नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश दुनिया की राजनीति और हाल समाचार बताते हैं। आइए देखते हैं क्या है आज का मामला। बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता। जी हाँ, देश की सबसे बड़े बयान पर TRS-MLC ने समस्या PM मोदी के परिवारवाद किया पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को 9वीं बार संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश की प्रतिभा को नुकसान पहुंच रहा है। PM मोदी के इस बयान पर अब तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS की विधान परिषद सदस्य के कविता ने पलटवार किया है। जी हाँ, वह कहती है, देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता है। TRS-MLC कविता ने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं, जब उन पर ही राजनीतिक व्यवस्था इन्हें मिटाने की कोशिश करेगी तभी भारत समृद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह होने से बचना चाहिए। आज वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। PM मोदी ने कहा, देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। जी हाँ, गौरतलब है कि PM मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा कि देश के सामने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद के रूप में दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। इससे देश की प्रतिभा को नुकसान पहुंच रहा है। दीमक की तरह देश को खोखला करती जा रही है भ्रष्टाचार। PM मोदी, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर भी तीखा प्रहार किया है और कहा कि आज भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। देखा किस तरह प्रधानमंत्री जी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर सब दुनिया को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, भाईचारा और संविधान और सारी चीज़ों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। कभी तो मोदी जी राजनीति पर भी आकर बात कीजिए, क्योंकि देश से गरीबी मिटाना है, ना कि सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, महंगाई। यह तो उसके अहम मुद्दे हैं, हमारे देश के अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता। लेकिन परिवारवाद को बीच में मत लाइए। राजनीति पर ध्यान दीजिए और इन बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता जैसी चीजों पर ध्यान दीजिए ताकि देश आगे बढ़ सके, देश विकास की तरफ जाए। बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता देश की सबसे बड़ी बयान पर TRS-MLC ने समस्या। PM मोदी के परिवारवाद किया पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को 9वीं बार संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश की प्रतिभा को नुकसान पहुंच रहा है। PM मोदी के इस बयान पर अब तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS की विधान परिषद सदस्य के कविता ने पलटवार किया है। देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता। TRS-MLC कविता ने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता है। जब राजनीतिक व्यवस्था इन्हें मिटाने की कोशिश करेगी तभी भारत समृद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह होने से बचना चाहिए। आज वास्तविक मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। PM मोदी ने कहा कि देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। गौरतलब है कि PM मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा कि देश के सामने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद के रूप में दो बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। इससे देश की प्रतिभा को नुकसान पहुंच रहा है। दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है भ्रष्टाचार। PM मोदी, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया और कहा कि आज भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। उसे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।